नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे और उस चैप्टर का नाम है सिंपल इंटरेस्ट। यदि आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और उसमें अर्थमेटिक पूछा जाता है तो 101% इस चैप्टर से क्वेश्चन जरूर देखने को आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने रेशियो चैप्टर कंप्लीट आपको पढ़ा दिया है और उसके बाद परसेंटेज भी पूरा कंप्लीट मैंने आपको पढ़ा दिया है। प्लेलिस्ट पे ऑलरेडी अपलोडेड है टाइप वाइज वीडियो। आप सभी लोग उस वीडियो को जरूर देख लें, आपके एग्जाम में श्योर क्वेश्चन जरूर आएगा। तो हम आज आपको चैप्टर थर्ड यानी सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बताएंगे और इससे रिलेटेड टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन भी करवाएंगे। देखिए, यदि मैं बात करूँ सिंपल इंटरेस्ट तो हिंदी में इसे कहते हैं साधारण ब्याज। तो देखिए, दो होता है, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट मतलब तो हो गया साधारण ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब होता है क्या, चक्रवृद्धि ब्याज। तो इनमें अंतर क्या है? देखिए, साधारण ब्याज जो होता है वो मूलधन पर लगता है और जो चक्रवृद्धि ब्याज है उस पर ब्याज पर ब्याज दिया जाता है। बस इसमें इतना ही अंतर है। क्लियर हुई बात? तो पहले मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाऊंगा टाइप वाइज, वो भी कंप्लीट। यदि आप पूरा वीडियो डेली का डेली देखते हो तो भविष्य में आपको सिंपल इंटरेस्ट पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। क्लियर हुई बात? चलिए देखिए, टाइप की यदि मैं बात करता हूँ तो टाइप फर्स्ट है बेस्ड ऑन सिंपल इंटरेस्ट, और मतलब हिंदी में बात करते हैं तो साधारण प्रश्न हम लोग आज करेंगे। केवल एक फार्मूला आपको याद रखना है और उसी से कंप्लीट सिंपल इंटरेस्ट हम लोग पढ़ लेंगे। देखिए, फार्मूले की यदि मैं बात करूं तो फार्मूला इसका होता है P इंटू आर इंटू टी बाई 100 और इक्वल में एस आई। क्लियर हुई बात? एस आई मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट, जिसे हम कहते हैं साधारण ब्याज। अगर मैं पी की बात करूं तो पी क्या होता है? तो पी होता है मूलधन। पी क्या होगा फ्रेंड्स? मूलधन होगा। आर की यदि मैं बात करता हूं तो आर बराबर होता है दर। अगर यदि मैं टी की बात कर लूं तो टी बराबर होता है समय। क्लियर हुआ यहां तक? और एस आई बराबर साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, समझ में आई बात? और एक और फार्मूला यूज होता है जिसे हम लोग बोलते हैं मिश्र धन यानी अमाउंट। तो यदि मैं मिश्र धन की बात करूं, ये कैसे निकलता है? यानी मूलधन में ब्याज जोड़ दीजिए तो हमें मिश्र धन मिल जाता है। क्लियर हुआ? बाकी आपको ये फार्मूला याद रखना है, पी आर टी बाई 100 इज इक्वल टू एस आई। ठीक है? अब देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, लिखा है 5,000 रुपए की धनराशि, 5,000 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, उसका सिंपल इंटरेस्ट बताना है। यानी देखिए, हमें दिया क्या क्या है? पहली बात तो हमें पी का मान पता है कि पी बराबर दे रखा है 5,000। आर बराबर हमें दे रखा है कितना परसेंट? 10%। आर का मान हमें 10% दे रखा है और टी बराबर हमें क्या दे रखा है? 3 साल। और हमसे पूछा जा रहा है कि साधारण ब्याज बताइए। एकदम आसान है, यानी इस फॉर्मूले में रखना है, पी मतलब हुआ 5,000 इंटू आर का मान कितना है? 10 और टी का मान कितना है? 3 बटे में क्या है? 100। क्लियर है? इन्हीं को सिंप्लीफाई कर लेंगे, जो आएगा हमारा आंसर बन जाएगा। ए जीरो से ए जीरो काट दिया, ये जीरो से ये जीरो काट दिया, 5 एकन्नम 5 और 5 दिया 15। तो 15 हमने ऐसे लिख लिया और कितने जीरो बचे? एक और दो जीरो बचे, यानी 1,500 रुपए हमें साधारण ब्याज के तौर पे प्राप्त होगा। आई होप क्लियर हुआ होगा, ये हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर हुई बात? चलिए बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड बताने से पहले पेन का कलर चेंज कर देते हैं। देखिए, लिखा हुआ है साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर, यानी दर नहीं दिया है तो हम ये मान लेते हैं कि मुझे दर नहीं पता है और हमें दर ही निकालना है। 600 रुपए का मूलधन हमें दे रखा है, 600 रुपए। साधारण ब्याज, ओ सॉरी, टी बराबर 10 साल दिया है, यानी टी बराबर कितना है? 10 साल। कहे साधारण ब्याज 120 रुपए हो जाएगा। साधारण ब्याज की किस दर पर, किस वार्षिक दर पर? 600 रुपए का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120, यानी हमें एस आई दे रखा है सिंपल इंटरेस्ट 120 रुपए। बस फार्मूले पर रखना है, पी का मान 600, आर का निकालना है तो आर लिख लीजिए, टी मान 10 हो गया टी का और बटे में 100 हो गया। सिंपल इंटरेस्ट हमें 120 दिया है, इन्हीं को सिंप्लीफाई, डबल जीरो से डबल जीरो कट गए, ये जीरो से ये जीरो कट गया और 6 दूना कितना हो गया? 12 हो गया। तो आर बराबर निकल गया है फ्रेंड्स 2%, और ये हमारा करेक्ट आंसर है।
और यही हमसे पूछा गया था दर। तो ये हमारा आंसर बन गया। क्लियर है? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं कैसे करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की यदि मैं बात करूं, वह धनराशि ज्ञात कीजिए। अब हमें यहाँ पे पी का मान बताना है, यानी मूलधन बताना है, जिस पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से आर बराबर 7% है। साधारण ब्याज 280 रुपए है और समय जो दिया है 4 वर्ष दिया है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 7% दर है, 280 रुपए ब्याज है और 4 साल हमें समय दिया हुआ है। बस हो गया। कह रहा है कि अवधि के लिए उधार दी गई राशि, तो पी हो गए इंटू आर का मान 7 हो गया और टी का मान कितना हो गया 4 हो गया। बटे में क्या कर लेंगे 100 और बराबर एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट, तो 280। इन्हीं को सॉल्व करना है। तो देखिए 4 से काटेंगे, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, 25 आ जाएगा और 7 से इसको काट देंगे 40 बार में ये कट जाएगा, 7 चौक 28 40। तो P बराबर हो गए 40 इंटू 25। कैसे? ये 25 यहाँ गुणा हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो P का मान यदि हम निकालेंगे तो 25 चौको 100 और एक जीरो ये, यानी 1000 रुपये हमारा करेक्ट आंसर बन गया P का मान। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? तो ये हमारा आंसर है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए 1500 रुपये धन का, यानी P का मान हमें दे रखा है 1500। R बराबर दे रखा है 6% और T बराबर कितना दे रखा है 5 वर्ष। अवधि के अंत मिश्रधन पूछा गया। ध्यान दीजिएगा क्या पूछा गया? मिश्रधन। क्लियर है? और ये 1500 ये है मूलधन, 6% दर है, 5 साल समय है। सबसे पहले हम निकाल लेंगे ब्याज, क्योंकि मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है ना? P का मान हमें दे रखा है, तो 1500 रुपये, R का मान 6 हो गया, इंटू T का मान 5 हो गए, बटे में क्या हो गया 100। इनको सिंप्लीफाई करेंगे, जो आएगा हमारा ब्याज हो जाएगा। डबल जीरो से डबल जीरो कट गए, तो देखिए 15 छक्का 90 और 90 गुणे 5 करेंगे तो हो जाएगा कितना, 9 पचे 45। 90 गुणे 5 कितना होगा? देखिए 90 और गुणे 5 करोगे तो 5 9 45, यानी 450 रुपये हमें फ्रेंड्स क्या मिला? साधारण ब्याज। अभी हमसे ये पूछता कि साधारण ब्याज बताइए तो 450 आप बता देते, लेकिन हमसे पूछा है मिश्रधन ना, तो मिश्रधन का फार्मूला मैंने आपको बता रखा है कि मिश्रधन होता क्या है। तो मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस का ब्याज, यानी जो आप ब्याज पाए हो। तो मूलधन कितना है यहाँ पे? 1500 है, तो 1500 मूलधन हुआ और 450 ब्याज हो गए। इन सभी को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1950 रुपये। ये मिश्रधन हो गया और ये हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर हुई बात? 1950। चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे और उससे पहले पेन का कलर चेंज कर देंगे। देखते हैं ये चलेगा। चलो ये भी चल जाएगा। और लिखा हुआ है 5% वार्षिक दर से, तो मतलब R का मान हुआ 5%। दर से 500 रुपए का, P बराबर है 500। वर्ष में साधारण ब्याज 150 हो जाएगा और सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है 150। हमें क्या बताना है? दर से 500 रुपए का कितने वर्ष में, यानी T का मान हमें निकालना है। देखिए कैसे करेंगे। P का मान 500 दे रखा है, R का मान 5 है, T का मान नहीं पता है तो लिख लीजिए और बटे में 100 कर लीजिए, बराबर साधारण ब्याज हो जाएगा 150। क्लियर हुई बात? तो देखिए यदि मैं यहाँ डबल जीरो से डबल जीरो काट दूँ तो कोई समस्या नहीं होना चाहिए। 5 से काट दूंगा तो ये 5 3 15 30 हो जाएगा और 5 से काट देंगे तो 5 छंग 30 हो जाएगा। T बराबर कितना हो गया फ्रेंड्स? 6 साल। ये हमारा करेक्ट आंसर है। आई होप क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, और इस टाइप का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके बाद ये टाइप आपका कंप्लीट हो जाएगा।
क्लियर है? देखिएगा, थोड़ा विजिबल कलर लें ताकि आपको अच्छे से दिखे। ठीक है, चल देखिए, कोई धन 3%, 3% मतलब आर का मान है 3%। इधर से 10 वर्ष में टी का मान दिया है 10 वर्ष, 650 हो जाता है। ये ध्यान रखिएगा, ये 6 मूलधन नहीं है, क्योंकि ये 650 हो जाता है लिखा हुआ है। तो ये है आपका अमाउंट, जिसे हम बोलते हैं मिश्र धन, उससे उसको ए से डिनोट करते हैं। ठीक है ना, क्लियर हुई बात? अब यहाँ पे मूलधन बताना है कि मूलधन कितना होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। इसको भी आसानी से निकालेंगे। देखिए, पी होगा, आर का मान 3 होगा, टी का मान 10 होगा, और बटे में फ्रेंड्स 100 हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे तो हमें साधारण ब्याज रखना है, यानी यहाँ जो जगह खाली रहती है यहाँ पे हम लोग क्या रखते हैं, साधारण ब्याज रखते हैं। लेकिन हमें तो साधारण ब्याज पता ही नहीं, हमें तो अमाउंट पता है। क्या पता है? अमाउंट पता है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, साधारण ब्याज। देखिए कैसे निकालते हैं। चलो, तो फ्रेंड्स मिश्रधन बराबर होता है, आपको पता है कि मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस क्या होता है, ब्याज होता है। यानी यदि हम मूलधन में ब्याज जोड़ दें तो एसआई जोड़ दें तो क्या हो गया, मिश्रधन हो गया। अगर मुझे चाहिए पी का मान, देखिए अगर हमें मूलधन निकालना है, इस मिश्रधन से मूलधन को माइनस कर देंगे तो हमें ब्याज मिल जाएगा। यानी 650 में से मूलधन क्या है, हमने पी माना है, तो पी को माइनस कर देंगे, ये ब्याज हो गया। क्लियर है? अब इनको सॉल्व करेंगे। देखिए, 10 दाम 100 कट गया, यहाँ हुआ 3p/10, और ये माइनस का p इधर लेकर आइए तो ये प्लस का p हो जाएगा, और बराबर में आ गया 650। तो 10 से गुणा करेंगे 10p, और 3p ये ऐड हो जाएंगे, यानी 13p हो जाएंगे, और बटे में 10 बराबर 650। 13 से काट देंगे, 13 पचे 65, यानी 50 आ जाएगा। तो p का मान निकालना होगा, तो p बराबर हो जाएंगे 50 गुणे 10 बराबर 500 रुपए। हमारा क्या है फ्रेंड्स, मूलधन है। क्या निकल गया है, मूलधन 500 रुपए। और हमसे देखो यही पूछा गया है कि मूलधन बताइए, तो निकल कर आ गया कितना, 500 रुपए। तो फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको अपलोडेड मिलेगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि वहाँ पे वीडियो आपको डेली का डेली मिलता रहेगा। क्लियर हुई बात? जो भी पीडीएफ वगैरह मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे वहाँ पे आपको मिलते रहेंगे। और फ्राइडे नहीं, सैटरडे और संडे 2 दिन, शनिवार और रविवार को आपको रीजनिंग का वीडियो मिल जाएगा। तो आप सभी लोग जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उसको डेली का डेली करते रहिए, और एग्ज़ाम अच्छे से दीजिएगा। और एक चीज़ आपको और करना है कि यदि एग्ज़ाम देने जाइए कोई भी एग्ज़ाम, वहाँ पर क्वेश्चन वगैरह फंसते हैं जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, यदि इस टाइप के क्वेश्चन वहाँ पे आते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि हाँ जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो एग्ज़ाम रिलेटेड है कि नहीं है। क्लियर हुई बात? वैसे तो मैं आपको जितना पढ़ा रहा हूँ ये 101% आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।